गांव के किनारे घना जंगल था। उसी जंगल से होकर एक पुरानी नदी बहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस नदी में कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल नहाने आती है। उसकी परछाई कभी दिखाई देती है तो कभी गायब हो जाती है। रात के समय जब चांद पूरा निकलता तो अक्सर गांव वाले नदी से आती अजीब सी हंसी सुनते। वो हंसी इतनी डरावनी होती कि बच्चों तक को सपनों में दहशत दिला देती। दादी कहती थीं, जो भी आधी रात को उस नदी के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। एक बार गांव का जिज्ञासु युवक अरुण ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो दोस्तों की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं जाकर देखता हूं कि आखिर रात को कौन हंसता है। उस रात अरुण चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल की ओर जाते समय कुत्ते भौंकने लगे, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे बार बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो हिम्मत करके नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। अचानक उसने देखा, एक औरत लंबी कदकाठी वाली, खुले बाल और सफ़ेद कपड़े पहने नदी के बीचों बीच खड़ी होकर अपने बाल धो रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि आधे पानी में डूबे हुए थे। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पास जाकर देखने की कोशिश की। तभी वो औरत अचानक हंस पड़ी, एक भयानक कर्कश हंसी, जिससे पेड़ों पर बैठे पक्षी चीख कर उड़ गए। उसकी हंसी के साथ ही उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं और दांत नुकीले खंजर जैसे लग रहे थे। अब अरुण को समझ आ गया कि गांव वालों की कहानियां सच थीं। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने अपने लंबे बालों को नदी से बाहर फेंका। वे बाल सांपों की तरह लहराते हुए अरुण की टांगों में लिपट गए। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी अचानक पास के मंदिर से शंख और घंटियों की आवाज आने लगी। लगता था कोई पुजारी देर रात पूजा कर रहा था। आवाज सुनते ही चुड़ैल ने अपने कान बंद कर लिए और भयानक चीख मारकर नदी की गहराई में डूब गई। अरुण किसी तरह भागते भागते गांव पहुंचा और सबको पूरी घटना सुनाई। उस दिन के बाद गांव वाले और भी सतर्क हो गए। उन्होंने नदी के किनारे एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और हर रात वहां घंटियां बजाई जाने लगीं। लेकिन आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात में अगर कोई गलती से उस नदी के किनारे पहुंच जाए तो उसे पानी में बाल धोती हुई चुड़ैल की परछाई जरूर दिखती है और उसकी डरावनी हंसी दूर दूर तक गूंज उठती है।